वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम देखेंगे गणित का कक्षा 9 का प्रथम लेसन जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका भाग 1 हमने कल डिस्कस किया था। संख्या पद्धति क्या होती है और कैसे डिनोट किया जाता है उनको। आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है आज का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसको अपन p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब जो हर में वैल्यू होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो अपन को ये बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या? p/q, q के अंदर क्या होगी? कोई भी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, पूर्णांक, जैसे मान लो पूर्णांक संख्या में क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। माना कि p 0 है और q का मान में -3 रख दूँ तो भी 0 मिलेगा। अगर 0 के नीचे में 1 रखूँ तो भी 0 मिलेगा, 0 के बटेवे में 0 रखूँ तो भी 0 मिलेगा। मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो हमेशा 0 ही मिलता है और 0 को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p क्या है? परिमेय संख्या है। p/q के रूप में 0 को लिखा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे हमें 6 ज्ञात करनी है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 6 के साथ 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या है जिनके बीच की संख्या फाइंड करनी है उनको लिख दो। जैसे 3 है, इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी संख्या थी 4, इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा? 21/7 और 28/7। अब जो अपनी संख्या, पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 21/7 के बाद से स्टार्ट होगी और 28/7 के पहले होगी। चलो इनके बीच की संख्या लिख लेते हैं। 21 के बाद कितना आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये जो संख्या दे रखी है 22 से लगा के 27 तक, ये क्या हो जाएगी? 6 परिमेय संख्या हो जाएगी जो 3 और 4 के बीच आती है। अगला क्वेश्चन है अपना 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें पता है कि 5 दे रखा, 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद 3/5 है, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो और जो 4/5 है इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 18/30। ये हो जाएगा 24/30। जो पहली संख्या स्टार्ट होगी वो 18/30 के बाद से स्टार्ट होगी और एंड किससे पहले होगी? 24/30 के पहले होगी। तो अगली संख्या लिखो 19 के 18 के बाद कितना आता है? 19। 19/30 हो जाएगी। अगली 20/30, अगली 21/30 और 22/30 और 23/30। तो अपने पास 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 5 है। 19/30 से लगा के 23/30 तक 5 परिमेय संख्याएं होगी 3/5 और 4/5 के बीच। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ बताइए। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या अपन को पता है, इसमें 0 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसने बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या देखो, ये सारी अगर पूर्ण संख्या के अंदर आती है तो ये क्या हो जाएगी? ये कथन सत्य हो जाएगा। चलो 1 से लगा के अंत तक है, हम देख रहे हैं कि 1 से अंत तक पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, 0 भी इंक्लूड है, मतलब ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो अगला देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसके अंदर ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, अब उनको बताना है कि पूर्ण संख्या हमने यहाँ देखी थी कि 0 से लगा के अनंत तक, तो 0 से लगा के अनंत तक है क्या इसके अंदर?
0 से लगा के अनंत तक तो है, लेकिन इस अपन को देखना है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होती है क्या। देखो पूर्णांक तो ये लिख लिया, अब पूर्ण संख्या और लिखो। पूर्ण संख्या वही होगी 0 से लगा के अनंत तक। अब क्या करना है, ये पूर्णांक संख्या दे रखी है, ये संख्या अगर पूर्ण संख्या के अंदर आती है तो ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन -3, -2, -1 जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये कभी भी पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है, 0 से लगा के अनंत तक तो आता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं ये जो कथन दे रखा है ये क्या है, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/4 है, ठीक है। पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है, पूर्ण संख्या के अंदर कभी भी p/q वाली भिन्न वाली संख्या कभी भी नहीं आती। तो अपन कह सकते हैं 3/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही आगे की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।